हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, देर किस बात की, आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं और देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज बच्चों हम जानेंगे एडवांस्ड फीचर्स ऑफ एक्सेल 2016 के बारे में। लॉग इन टू द चैप्टर। सॉर्टिंग डाटा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टाइप्स ऑफ चार्ट्स, फिल्टरिंग डाटा, चार्ट्स। Unlock the mind. Cut out a picture of a table you come across in a magazine or a newspaper and paste it in the given space. Explain its concepts and write some lines on it. बच्चों, आप किसी भी मैगजीन या न्यूज़पेपर में से कोई भी एक टेबल को कट कीजिए और उस पिक्चर को आप अपने स्पेस में, जो यहाँ स्पेस दिया गया है, उसमें आप इसको पेस्ट कीजिए और उसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखिए, उसके कॉन्सेप्ट को, और उसमें से कुछ लाइंस आपको लिखनी है। इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। Excel is a spreadsheet software used to work with numbers, text, formulas and charts. Excel is used when there is a need to handle large sets of data that require various calculations and in-depth analysis. बच्चों, Excel जो है वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल नंबर्स, टेक्स्ट, फार्मूलाज और चार्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। एक्सेल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम कोई लार्ज सेट डाटा को हम इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन हम डेप्थ में जाके उसके एनालिसिस कर रहे हो, तब हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। वी हैव लर्नड वेरियस फीचर्स ऑफ एक्सेल इन द प्रीवियस क्लासेस. In this chapter, we are going to discuss a number of fascinating features of Excel like sorting, filtering, conditional formatting and charts. बच्चों, पिछली क्लासेस में हमने एक्सेल के बारे में कई सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन आज इस क्लास में और इस चैप्टर में हम जानेंगे एक्सेल के और भी फीचर्स के बारे में, जैसे कि सॉर्टिंग है, फिल्टरिंग है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है और चार्ट्स है। सबसे पहले बच्चों, सॉर्टिंग डाटा। Sorting is the process of arranging the data in ascending यानी increasing and descending यानी decreasing order. When sorting information in a worksheet, we can rearrange the data to find values quickly. We can sort a range or table of data on one or more columns of data. बच्चों, सॉर्टिंग का जो प्रोसेस है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। इसमें हम कई तरीके के डाटास को रीअरेंज करते हैं और इन्हीं के लिए हमारे पास में अलग अलग टेबल्स होते हैं, अलग अलग कॉलम्स होते हैं जिसमें हम डाटा को सेव करते हैं। टू सॉर्ट द डाटा, फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप 1, सेलेक्ट अ रेंज और कॉलम ऑफ डाटा टू बी सॉर्टेड. स्टेप 2, click on the Sort and Filter command from Editing group under the Home tab. A drop-down list appears. Select the desired option. Step 3. Here we click on Sort A to Z to sort the data in ascending order. The selected data will be sorted according to the names in ascending order. तो बच्चों, हमें क्या करना है? अगर कोई भी हम अनवांटेड डाटा को फिल्टर करना चाहते हैं, स्टेप 1 में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे उस रेंज ऑफ कॉलम को जिसे हम फिल्टर करना चाहते हैं। स्टेप 2 में जाएंगे, क्लिक करेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड पर। फिर स्टेप 3 में जाएंगे, क्लिक करेंगे फिल्टर पर और उसके बाद हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट नज़र आएगा, उसमें से फिल्टर क्लिक करेंगे। स्टेप 4 में जाएंगे, क्लिक करेंगे एरो पर जो कि हमें दिया हुआ है हेडर प्रोडक्ट में, जब हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू को जो लिस्ट है उसको ओपन किया है। उसके बाद में स्टेप 5 में जाएंगे, क्लिक करेंगे किसी भी चेक बॉक्सेस पर उसे अनचेक करने के लिए, अनचेक करेंगे फिर, और स्टेप 6 में जाके हम ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे। You will notice that the rows of unchecked data are removed from the list. You need not worry as the data is not lost. बच्चों, आप नोटिस करेंगे कि जो रो अनचेक्ड डाटा जो हमने किया था वो अब लिस्ट से रिमूव हो चुका है और हमें वरी करने की, चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो लॉस्ट नहीं हुआ है, खोया नहीं है। नोटिस द रो हेडिंग्स. सम ऑफ द रो हेडिंग्स आर मिसिंग. द अनचेक्ड रोज हैव जस्ट बीन हिडन फ्रॉम द डिस्प्ले. टू गेट द डाटा बैक, ओपन द फिल्टर लिस्ट अगेन एंड चेक द अनचेक्ड एंट्रीज. आपका जो डाटा है वो कहीं भी लॉस्ट
नहीं हुआ है, बल्कि कुछ रॉ हेडिंग्स जो है वो मिसिंग हो चुका है, जिसे हमने अनचेक किया है। हालांकि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसे वापस से लाना चाहते हैं तो आप डाटा को क्या करेंगे, आप फिल्टर को ओपन करेंगे और फिर वहाँ पर जाके अनचेक्ड एंट्रीज को चेक करके फिर उसे चेक कर देंगे। तो आपका जो भी डाटा फिल्टर्ड था वो अब वापस आ चुका है। सपोज you want to know the names of the students who have scored more than 80 marks. Follow these steps to get the required information. तो बच्चों चलिए सपोज कीजिए कि अगर आपको उन स्टूडेंट्स के नाम को स्कोर करना है, जानना है कि जिन्होंने 80 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर किया है, तो आप कैसे जान सकते हैं? इन स्टेप्स के द्वारा। स्टेप 1, क्लिक ऑन द प्राइस पर आइटम्स कॉलम हेडर। Step 2, place your mouse over number filters option and select the greater than option. Step 3, click on the OK button. Notice that only the products who have price per item greater than 35 are displayed and the remaining rows get hidden. Note, the filter can also be applied through sort and filter group under the data tab by selecting filter command. तो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे, स्टेप 1 में जाएंगे, क्लिक करेंगे प्राइस पर आइटम्स कॉलम हेडर में। स्टेप 2 में जाएंगे, अपने माउस को कहाँ पर प्लेस करेंगे, नंबर फिल्टर के ऑप्शन पर, फिर सेलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन ऑप्शन को। स्टेप 3 में जाएंगे, एंटर करेंगे क्राइटेरिया बॉक्स में 35। स्टेप 4 में जाकर ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि केवल वही प्रोडक्ट जिनका प्राइस पर आइटम 35 से ऊपर था वही डिस्प्ले में जो रिमेनिंग रोज है उसमें हिडन है। बच्चों नोट कि फिल्टर हम वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, किसके थ्रू, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप के थ्रू, जहाँ पर जो डाटा है टैब है उसको सिलेक्ट करके फिल्टर कमांड में। रिमूव फिल्टर, अगर आप फिल्टर को रिमूव करना चाहते हैं तो the filter once applied can be easily removed. Click anywhere in the worksheet and repeat steps to apply filters. बच्चों आप फिल्टर्स को हर कहीं पे भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? जहाँ पर भी एक बार आपने फिल्टर को अप्लाई किया है तो उसको आप कहीं से भी रिमूव कर सकते हैं। आप अपने वर्कशीट में जा कर के कहीं पर भी क्लिक करके फिर जो फिल्टर जो हमने डाला था उसी के स्टेप में जा कर के उसको अनफिल्टर कर सकते हैं। You will notice that the filter arrows in front of column headers disappear and the hidden rows also reappear. आप देखेंगे कि जो hidden कॉलम्स थे अब वापस से रीअपियर हो चुके हैं, जो पहले हिडन हो चुके थे, खो चुके थे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, conditional formatting sets a cell format according to conditions that we specify. Using this option, we can change the font color, styling, etc. बच्चों कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेट जो है वो एक सेल फॉर्मेट है उस स्पेसिफाई के अकॉर्डिंग जिसे हम आगे यूज़ करना चाहते हैं। इसका इस्तेमाल हम कई सारी चीज़ों के लिए कर सकते हैं, फॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए, स्टाइलिंग के लिए और भी कई चीज़ों के लिए। ऑफ द डाटा इन द सिलेक्टेड सेल्स, it is easy to highlight certain values or make particular cells easy to identify. इसका इस्तेमाल हम फॉन्ट को अगर बड़ा करना चाहते हैं, फॉन्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो अगर हमें कोई भी वर्ड ढूंढना हो तो हम इसके थ्रू आसानी से ढूंढ सकते हैं। To apply conditional formatting to a data, follow these steps. Step 1. Select the data to which formatting is to be applied. Step 2. Click on conditional formatting command. Step 3. Place your mouse over highlight cell rules and select the greater than option. Step 4. Enter the value. Step 5. Click on the OK button. तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे उस डेटा को जिस पर हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। स्टेप 2 में जाएंगे, क्लिक करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड पर। स्टेप 3 में जाएंगे, अपने माउस को प्लेस करेंगे हाईलाइटिंग सेल रूल्स के ऑप्शन पर और उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन ऑप्शन को। स्टेप 4 में जाएंगे, हम अपनी वैल्यू को एंटर कर देंगे। स्टेप 5 में जाकर ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे। द लिस्ट शोज वेरियस क्राइटेरिया लाइक
Highlight cells rules. This option is selected when you want to highlight all cells satisfying a given condition. When you hover mouse over this option, it opens a sub-list showing criteria like greater than, less than, equal to, between, etc. जब भी आप अपने माउस को ऑप्शन पर ले जाते हैं तो हमें क्या क्या दिखाता है, एक सब लिस्ट हमें शो करता है जिसमें कई सारे क्राइटेरिया दिए रहते हैं, जैसे ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू है, बिटवीन है। ये हाईलाइट सेल्स के रूल्स हैं। इसके बाद आ जाता है टॉप बटन रूल्स। दिस ऑप्शन इज सिलेक्टेड व्हेन यू वांट टू हाईलाइट सम टॉप और बॉटम नंबर ऑफ आइटम्स इन अ डेटा सीरीज। इसका इस्तेमाल, इस ऑप्शन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम किसी चीज़ को, किसी भी पॉइंट को हम हाईलाइट करना चाहते हैं टॉप से बॉटम नंबर तक डेटा सीरीज में। When you hover mouse over this option, it opens a sub list showing criteria like top 10 items, top 10%, bottom 10 items, bottom 10%, etc. ये सभी options हमें इसमें मिलते हैं। Data bars. This option is selected when you want to add data bars to the cell having numeric data. इस ऑप्शन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम डेटा बार्स किसी भी न्यूमेरिक डेटा में सेट करना चाहते हैं, तो ऐड करना चाहते हैं। तो when you hover mouse over this option, it opens a sub list showing bars of different types and colors that can be added to the cells. जब हम माउस को इस ऑप्शन पर लेकर जाते हैं तो हमें कई सारी चीज़ें, कई सारे डिफरेंट टाइप्स के कलर्स ऐड करने के लिए हमें बताता है हमारे सेल्स में। कलर स्केल्स. This option is selected when you want to add color schemes to all selected cells, slowly varying from top to bottom items. जब हम टॉप से लेकर बॉटम तक किसी भी हमारे जो आइटम है, हमारा जो सेल है, उसमें अगर हम कलर करना चाहते हैं तो ये कलर स्कीम्स हमें देता है। When you hover mouse over this option, it opens a sublist showing different color variations that can be added to cells. जब हम माउस को इस पॉइंट पर लेकर जाते हैं तो ये हमें डिफरेंट कलर्स देता है जो हम अपने सेल्स में ऐड कर सकते हैं। आइकन सेट्स. दिस ऑप्शन इज सेलेक्टेड व्हेन यू वांट टू ऐड आइकन सेट्स टू शो व्हिच सेल्स आर एक्सेप्टेबल, व्हिच आर मॉडरेट एंड व्हिच नीड अटेंशन। ये बताता है कि कौन सा सेल हमारा एक्सेप्टेबल है, कौन सा मॉडरेट है और किसे हम अटेंशन देना चाहते हैं या जिसे अटेंशन की ज़रूरत है। The different types of icon sets that can be added are shown in the sub-list that opens when the mouse is hovered over this option. The selected conditional formatting is applied to the selected cell range. जो भी selected conditional formatting होती है वो apply किया जाता है selected cells range में। You can also define your own rule for highlighting cells by selecting new rule option from the conditional formatting drop-down list. बच्चों, इसके साथ साथ आप डिफाइन भी कर सकते हैं अपने ही रूल को हाईलाइटिंग सेल्स में। कैसे? न्यू रूल ऑप्शन को सेलेक्ट करके, जो कि दिया हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट में। द कंडीशनल फॉर्मेटिंग फीचर्स अप्लाइड टू अ डेटा रेंज कैन बी क्लियर्ड बाय सेलेक्टिंग क्लियर रूल्स ऑप्शन फ्रॉम द कंडीशनल फॉर्मेटिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट। और जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग फीचर है, अगर हम उसे अप्लाई करना चाहते हैं अपने डाटा में तो हम उसे कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं सिलेक्ट करके क्लियर रूल्स ऑप्शन को, जो कि दिया गया होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट में। अब आ जाते हैं टेस्ट योर सेल्फ पर। नेम द फॉलोइंग। बच्चों, यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। चार्ट्स. अ चार्ट इन एक्सेल इज अ वेरी विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और values that allows us to make an interpretation or comparison visually. बच्चों, जो एक चार्ट होता है एक्सेल में वो एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें डाटा, उसके वैल्यूज़ अलाउ करते हैं एक इंटरप्रिटेशन और कंपैरिजन विजुअली दिखाने के लिए। चार्ट्स इन एक्सेल हेल्प समराइज और रिपोर्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा मेकिंग इट ईजियर टू इंटरप्रेट। बच्चों, ये हेल्प करता है, चार्ट एक्सेल जो होता है वो हमें कई सारे डाटास को, कई सारे नंबर्स को समराइज करके एक लार्ज अमाउंट को रिपोर्ट बनाकर हमें हमारे लिए इजी कर देता है इंटरप्रिटेट करने में। चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. चार्ट्स अलाउ यूजर्स टू अंडरस्टैंड डाटा बेटर एंड ऑल्सो प्रिडिक्ट फ्यूचर डाटा.
चार्ट अलाउ करता है यूज़र को डाटा को और भी अच्छे से जानने के लिए और उन्हें ईजी बनाने के लिए, ताकि वो अपने फ्यूचर में इस डाटा का इस्तेमाल अच्छे से कर सके, उन्हें प्रॉफिट मिल सके। टाइप्स ऑफ चार्ट्स। Excel provides a variety of charts and we can choose from them as per our requirement। बच्चों एक्सेल जो है हमें चार्ट्स की वैरायटीज देता है जहां पर हम चूज कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सबसे पहले है कॉलम चार्ट। A column chart is a technique for data visualization where categories are represented in the form of vertical columns। बच्चों कॉलम चार्ट जो है वो डाटा का ऐसा तकनीक है जो हमें डाटा विजुअलाइजेशन और जहां पर हम कैटेगरीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वर्टिकल फॉर्म्स में। The column height of each category is proportional to the values plotted. Hence, a column chart is also referred to as a vertical bar chart। कॉलम चार्ट को एक वर्टिकल बार चार्ट में भी रेफर किया जाता है। Such charts are very useful in case we want to make a comparison। अगर हम किसी चीज़ में कंपैरिजन लाना चाहते हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो इस तरीके के चार्ट्स काफ़ी यूजफुल माने जाते हैं। अब आ जाते हैं लाइन चार्ट पर। A line chart shows the relationships changes in data। लाइन चार्ट रिलेशनशिप्स कैसे चेंज होते हैं डाटा में वो बताता है। This chart is similar to area charts। The line charts emphasize trends in the data and not the change amounts like area charts। बच्चों एरिया चार्ट जैसे ये अमाउंट तो चेंज नहीं करता है, लेकिन ये एम्फसाइज करता है ट्रेंड्स को डाटा के। लाइन चार्ट्स आर मोर लाइकली यूज्ड इन एनालिसिस रादर देन शोइंग डाटा यूजुअली। अब आ जाते हैं पाई चार्ट पर। अ पाई चार्ट also known as a circle chart is a graph consisting of a circle divided into different pieces or slices। बच्चों एक जो पाई चार्ट होता है जिसे सर्कल चार्ट भी कहा जाता है, एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर सर्कल्स डिवाइडेड होते हैं डिफरेंट पीसेस और स्लाइसेस में। इन अ पाई चार्ट ईच slice represents a data category and the size of the slice demonstrates the proportion of the whole the category signifies। बच्चों जो स्लाइसेस हैं, जो पीसेस हैं, वो बताते हैं कि जो कैटेगरी है उसको सिग्निफाई करते हैं। द पर्पस ऑफ अ पाई चार्ट इज अ डेपिक्ट हाउ अ टोटल अमाउंट इज डिवाइडेड बिटवीन वेरियस कैटेगरीज। बच्चों जो पाई चार्ट है वो डिपिक्ट करता है कि कैसे जो टोटल अमाउंट है उसे वेरियस कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है। These charts are helpful when you want to visualize data to show the percentage values of a whole। ये चार्ट हेल्पफुल होता है जब भी आप विजुअलाइज करते हो डाटा को परसेंटेज में जब शो किया जाता है पूरे अमाउंट को। बार चार्ट। अ बार चार्ट emphasizes the comparison between items in a specific period। बच्चों बार चार्ट जो है वो कंपैरिजन को एम्फसाइज करता है किनके बिटवीन में, आइटम्स के बिटवीन में, स्पेसिफिक पीरियड में। दिस चार्ट टाइप्स इंक्लूड कोन्स, सिलेंडर्स एंड पिरामिड्स। इसमें सिलेंडर्स होते हैं, कोन्स होते हैं और पिरामिड्स होते हैं। इट इज सिमिलर टू अ कॉलम चार्ट एक्सपेक्ट इट यूजेस हॉरिजॉन्टल इंस्टेड ऑफ वर्टिकल बार्स। बच्चों इसका इस्तेमाल कॉलम चार्ट की तरह ही किया जाता है, लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल किया जाता है इसका इस्तेमाल, ना कि वर्टिकल बार्स, क्योंकि वर्टिकल बार्स कॉलम चार्ट में किया जाता है। इट कैन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप्स ऑफ सेवरल वेरिएबल्स एट वंस। जितने भी वेरिएबल्स होते हैं एक ही बार में ये उनके रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर देता है। एरिया चार्ट सजेस्ट दैट द वैल्यूज आर इम्पॉर्टेंट ओवर टाइम। ये बताता है कि वैल्यूज जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं ओवर द टाइम। एन एरिया चार्ट इज लाइक अ लाइन चार्ट। However, since the area between the lines is filled in, the area chart places greater importance on the magnitude of the values than a line chart। Area chart जो है वो ज़्यादा importance रखता है line chart के। XY plots, scatter plots help how the relationship between data points। This type of chart uses numeric values for both axis instead of categories on either axis as in previous charts। बच्चों स्कैटर प्लॉट्स जो है वो हेल्प करता है, शो करता है रिलेशनशिप बताने में डिफरेंट डाटा पॉइंट्स के। इस टाइप के जो चार्ट्स होते हैं वो न्यूमेरिक वैल्यूज को बताते हैं, दोनों ही एक्सिस चार्ट के कैटेगरीज को या फिर एक्सिस के प्रीवियस चार्ट्स को।
XY स्कैटर चार्ट्स हैज 2 वैल्यूज एरियाज। कौन कौन से दो होते हैं? हॉरिजॉन्टल XY वैल्यू एक्सिस एंड वर्टिकल Y वैल्यू एक्सिस, ये दोनों होते हैं बच्चों। इट कंबाइंस X and Y वैल्यूज इनटू सिंगल डाटा पॉइंट्स एंड शोज देम इन इरेगुलर इंटरवल्स और क्लस्टर्स। अब आ जाते हैं क्रिएटिंग अ चार्ट। Creating a chart is very simple in Excel. Before creating a chart, we need to workbook containing data. बच्चों, जो चार्ट है उसको क्रिएट करना एक्सेल पे बहुत ही आसान होता है। उससे पहले यानी चार्ट बनाने से पहले हमें क्या करना है, वर्कबुक एक हमारे पास होना चाहिए जिसमें डाटा दिया गया हो। Let us start creating a chart by following the given steps. Step 1. Select the range of cells containing the data, including the column titles and the row labels to be plotted on the chart. Step 2. Click on the Insert tab. Step 3. In the Charts group, select the desired chart category, for example, column or bar chart. Then select the suitable chart subtype, for example, 2D column chart from the displayed choices. The specified data appears in the वर्कशीट। बच्चों, अगर हम चार्ट को क्रिएट करना चाहते हैं, स्टेप 1 में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे हम रेंज को जहां से हमने डाटा को लिया है, साथ ही साथ हम कॉलम टाइटल्स और रो लेबल्स को भी चार्ट में प्लॉट करेंगे। स्टेप 2 में जाएंगे, क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पर। स्टेप 3 में जाएंगे, अब हम चार्ट ग्रुप में जाएंगे, क्लिक करेंगे हमारे डिजायर्ड चार्ट कैटेगरी पर, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कॉलम और बार चार्ट हो गया। फिर हम सिलेक्ट करेंगे सुटेबल चार्ट सब टाइप पर, जो कि हो सकता है 2D कॉलम चार्ट, जो कि डिस्प्लेड चॉइसेस में से दिया गया है। अब जो हमारा स्पेसिफाइड डाटा है हमारे वर्कशीट पर अपीयर हो चुका है। चेंजिंग द चार्ट स्टाइल। टू चेंज द चार्ट स्टाइल फ्रॉम फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप 1. Select the chart whose style you want to change. Step 2. Click on the Design tab and then click the More drop-down buttons in the Chart Style group. A list of various chart style appears. Step 3. Select the desired chart style from the list. The selected chart style is applied to the chart. बच्चों, अगर हम चार्ट के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, स्टेप 1 में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे हम पर्टिकुलर चार्ट पर जिसके स्टाइल को हम चेंज करना चाहते हैं। स्टेप 2 में जाएंगे, क्लिक करेंगे डिज़ाइन टैब को, उसके बाद क्लिक करेंगे हम मोर ड्रॉप डाउन बटन पर, जो कि चार्ट स्टाइल ग्रुप में दिया गया है। अब हमें चार्ट लिस्ट का एक पूरा लिस्ट हमारे सामने स्क्रीन पर नज़र आएगा। स्टेप 3 में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे हमारा डिज़ायर्ड चार्ट स्टाइल लिस्ट के अंदर से, उसके बाद उसे हम अप्लाई कर देंगे अपने चार्ट पर। बच्चों, अब आते हैं मूविंग चार्ट। We can move a chart from one select to another or can insert as separate sheet. हम अपने चार्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव भी कर सकते हैं और उसे हमारे सेपरेट शीट में इंसर्ट भी कर सकते हैं। To move the chart, follow the given steps. Step 1. Select the chart. Step 2. Click on the Design tab and then click the Move Chart button present in the Location group. The Move Chart dialog box appear. Step 3. Click New Sheet option to move the chart on a separate sheet or click Object in option to keep the chart in the already existing sheet. Step 4. Click OK. बच्चों, पहले क्या करेंगे, चार्ट को मूव करने के लिए स्टेप 1 में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे चार्ट को। स्टेप 2 में जाएंगे, क्लिक करेंगे डिज़ाइन टैब को और उसके बाद क्लिक करेंगे मूव चार्ट बटन को, जो कि दिया गया है लोकेशन ग्रुप में। फिर हमारा जो मूव चार्ट डायलॉग बॉक्स है वो हमारे स्क्रीन पर नज़र आएगा। स्टेप 3 में जाएंगे, क्लिक करेंगे न्यू शीट ऑप्शन को और मूव करने के लिए इसे अपने सेपरेट शीट में, या फिर क्लिक करेंगे हम ऑब्जेक्ट ऑप्शन को, ताकि हमारा जो चार्ट है वो हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शीट में रहे। उसके बाद स्टेप 4 में जाके ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे। रीस्टार्ट इन शॉर्ट। सॉर्टिंग in the process of arranging the data in ascending, increasing and descending decreasing order. The filters once applied can be easily removed. Conditional formatting sets a cell format according to conditions that we
specify. Using this option, we can change the font color, styling, etc. of the data in the selected cells. A chart in Excel is a visual representation of data or values. A line chart shows the relationships of changing in data. The purpose of a pie chart is to depict how a total amount is divided between various categories. बच्चों अब आ जाते हैं टेस्ट योर ब्रेन पर. डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR शीट. बच्चों आपको OMR शीट पर जाना है. इसमें से जो भी ऑप्शन सही होगा उससे हमें डार्क करना है. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. Fill in the blanks using the given words. We can sort a dash or table of data or one or more columns of data. बच्चों यहाँ पर आपको fill in the blanks दिया गया है. इसके सही ऑप्शन को यहाँ पर आपको लिखना है. बच्चों इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. Write T for true and F for false statements. Highlighting cells rules option is selected when you want to highlight all cells satisfying a given condition. True, false. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. बच्चों यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपको चैप्टर की मदद से खुद से इसकी प्रैक्टिस करिएगा आप. इन द लैब, विजिट योर लैब एंड परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शंस. बच्चों आपको अपने लैब में जाना है और टीचर्स की निगरानी में इन्हें करना है. क्रिएट अ लिस्ट ऑफ द ग्रॉसरी आइटम्स. Sort the list by price and also calculate total amount of using sum function. Save the file with the same name grocery items. Enter the following data in Excel. Fun time activity. Make a list of people or neighbors that are living in your society. Note down their family in the list. Create a chart to show how many families lie below poverty line. बच्चों आपको एक लिस्ट या चार्ट बनाना है जिसमें आप अपने लोगों को, चाहे वो नेबर्स हो सकते हैं या कोई और हो सकते हैं आपकी सोसाइटी में, और उनकी फैमिली की एक लिस्ट बनानी है, एक चार्ट बनाना है और जो भी पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं उनका नाम लिखना है. आइडेंटिफाई दीज चार्ट्स एंड राइट अबाउट देयर फीचर्स इन द गिवन स्टेप्स. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आप अच्छे से समझ गए होंगे. आपको चैप्टर और एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ आ गया होगा. बच्चों अब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा.